जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या पता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर कौरव मार देना चाहते थे, जबकि अभिमन्यु को श्री कृष्ण भगवान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बचाया? किस वचन की वजह से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से कौरवों से नहीं बचाया? आइए जानते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रचनात्मक सैन्य संरचना होती थी, जो ऊपर से देखने पर गोल चक्र के समान प्रतीत होता था। चक्रव्यूह की हर द्वार की रक्षा एक कुशल योद्धा करता था। इसको महाभारत के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु निर्माण किया गया था, लेकिन अभिमन्यु की हत्या करने के लिए भेदन का ज्ञान पांडव पक्ष में केवल प्रद्युम्न, अर्जुन, कृष्ण और अभिमन्यु को ही था। परंतु जब द्रोणाचार्य ने इस व्यूह की रचना की, तब इन चारों में से केवल अभिमन्यु ही मौजूद था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करने का ज्ञान अपनी मां के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। जब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन करना बताया था, परंतु सुभद्रा को बीच में ही नींद आ गई थी। इस वजह से चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं जान पाया था। अतः जब युद्ध में अभिमन्यु ने इसमें प्रवेश किया, तो उसने 6 द्वार को तोड़ दिया, लेकिन 7वें द्वार पर कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अभिमन्यु का भी आता है। माना जाता है कि अभिमन्यु का श्री कृष्ण को पता था कि कल वध होने वाला है, कौरव उनको मारने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? महाभारत के युद्ध योद्धाओं में भाई अभिमन्यु का जो अर्जुन का पुत्र था, वो एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में गिना जाता है, जो कि बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था। और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, तब अभिमन्यु केवल 16 साल के थे और कौरवों में कई महारथियों को वीर अभिमन्यु ने हार का मुख दिखाया था। ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध में दुर्योधन चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु की हत्या कर देना चाहता था, तब श्री कृष्ण को इस बात का पहले से ही ज्ञान था। वो तो भगवान थे कि अगले दिन युद्ध के दौरान अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। उसको शिक्षा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने दी थी, न ही तो उन्होंने पांडवों को इस बारे में बताया। इसलिए उस दिन उन्होंने अर्जुन का रथ भी लेकर के दूर चले गए थे। आइए जानते हैं कि उसकी कहानी क्या थी। असल में अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था भगवान का, तब ये हुआ कि देवताओं का एक एक अंश या पुत्र जो भी है धरती पे अवतार लेगा। तो चंद्रमा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र धरती पे जाए, तो लेकिन शंकर जी की आज्ञा थी कि जाना पड़ेगा, तो शिव की आज्ञा से चंद्रमा टाल भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि हमारा पुत्र पृथ्वी लोक पर बहुत कम समय तक रहेगा। ये शर्त रख दी कि अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और अल्प समय के लिए वो धरती पर रहेगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। यही कारण था कि महाभारत के 13वें दिन 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु वीरगति को अपनी वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अपनी श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों या तो इस छल के जानबूझकर नहीं बचाया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बचा लिया तो फिर जो चंद्रमा का दिया हुआ है कि हाँ ठीक है उसके पुत्र को जल्दी भेज देंगे, तो वो फिर वो हो जाता है। इसलिए उन्होंने उसको नहीं बचाया। चलिए, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।